मोटार एंड लाइम। गुड इवनिंग एवरीवन। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ लाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे लाइम के टाइप के बारे में देखे थे कि लाइम कितने प्रकार की होती है। ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाती हैं। जैसे कि हाइड्रोलिक लाइम इज ऑल्सो नोन एज वाटर लाइम। ये हमने ये भी डिस्कस किए थे कि हाइड्रोलिक लाइम को कहाँ यूज किया जाता है। जैसे हमने फर्स्ट टाइम क्या देखी थी कि फैट लाइम को क्या बोला जाता है, रिच लाइम, और रिच लाइम को ही क्या बोला जाता है, व्हाइट लाइम, और व्हाइट लाइम को ही क्या बोला जाता है, प्योर लाइम। थर्ड हमने क्या डिस्कस किए थे, लीन लाइम, और लीन लाइम को ही पुअर लाइम बोला जाता है। इसके हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में स्टडी किए थे पूरा। जैसे कि हाइड्रोलिक लाइम को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइम और फीबली हाइड्रोलिक लाइम। तो जनरली इन तीनों के टाइप्स को हमने डिटेल्स में भी डिस्कस किए थे कि जैसे अगर हम यहाँ पे एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम का यूज कर रहे हैं तो इसमें जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ये कितने का होगा, ओनली कितने का होगा, ये भी हमने डिस्कस की थी। फाइनल 1 to 2 आवर्स का, और फाइनल सेटिंग टाइम 12 to 48 आवर्स का। वैसे हमने मॉडरेटली और फीबली में भी बात की थी। अब हम यहाँ पे वेटेज के लिए बात कर लेते हैं। जैसा कि अगर किसी ने एसएससी जेई को टारगेट किया है तो लाइम और मोटार से 2 या 3 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% पूछे जाते हैं। या तो आपके ये टेस्टिंग ऑफ लाइम से क्वेश्चंस आ जाएंगे या फिर आपके टाइप्स ऑफ लाइम से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट पूरे आपको ध्यान से पढ़ना है एंड इसके टाइप्स को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्टिंग ऑफ लाइम। तो टेस्टिंग ऑफ लाइम में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कितने टाइप के टेस्ट होते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे फिजिकल टेस्ट पढ़ेंगे। तो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे कलर का टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे केमिकल टेस्ट के लिए बात करेंगे। तो केमिकल टेस्ट में हम एसिड टेस्ट के लिए बात करेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पे सारे टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो टेस्टिंग ऑफ लाइम की क्या डेफिनेशन है कि मोस्टली फील्ड टेस्ट एंड सम लेबोरेटरी टेस्ट आर इम्पोर्टेंट इन लाइम। तो अगर हम यहाँ पे लाइम की टेस्टिंग के लिए बात करें तो इसमें हम यहाँ पे फील्ड टेस्ट करेंगे और लेबोरेटरी टेस्ट। तो 2 टाइप के टेस्ट इसमें कंडक्ट किए जाते हैं, फील्ड और लेबोरेटरी में। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं फिजिकल टेस्ट के लिए। फिजिकल टेस्ट, तो फिजिकल टेस्ट क्या होगा, इसमें हम सबसे फर्स्ट में क्या कलर के लिए बात करेंगे। फिजिकल टेस्ट में कलर के लिए, तो कलर हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे कि व्हाइट कलर क्या इंडिकेट करता है, व्हाइट कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्योर होगा, फैट होगा या फिर व्हाइट लाइम होगा। तो इसके अनदर नाम क्या है, फर्स्ट इज द प्योर लाइम, व्हाइट लाइम, और इसी को ही रिच लाइम बोला जाता है। प्योर, व्हाइट, रिच और फैट लाइम बोला जाता है। तो व्हाइट कलर इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट डल कलर क्या इंडिकेट करेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोलिक या फिर इम्प्योर लाइम। हाइड्रोलिक लाइम या इम्प्योर लाइम मतलब इसमें मोर अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम क्ले का कितना परसेंटेज प्रेजेंट रहता है, 21 to 30% इसमें क्या क्ले प्रेजेंट रहती है। तो डल कलर क्या इंडिकेट करता है, हाइड्रोलिक या इम्प्योर लाइम। लम्स आर प्रेजेंट इन फाइनल लम्प प्रोडक्ट, इट इंडिकेट अनबर्न लाइमस्टोन। तो जो अनबर्न लाइमस्टोन होता है ये क्या होता है कि जैसे कि लाइम है, लाइम में कुछ अमाउंट में क्या है, लम्स, जो लाइम प्रेजेंट होगा ये लम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो लम्स आर प्रेजेंट इन फाइनल लाइम प्रोडक्ट, इट इंडिकेट अनबर्न लाइमस्टोन। और व्हाइट कलर क्या इंडिकेट कर रहा था, प्योर, फैट या फिर व्हाइट लाइम, और डल कलर हाइड्रोलिक या फिर इम्प्योर लाइम इंडिकेट कर रहा था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं साइनी अपीयरेंस इन फाइनल लाइम प्रोडक्ट क्या इंडिकेट करेगा, फ्री सॉल्ट स्टिल नॉट इन्फ्यूज ड्यूरिंग बर्निंग। ठीक है, तो ये हमारा फिजिकल टेस्ट कंप्लीट हो गया जिसमें हमने कलर के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो ये तीनों हमने लाइम को कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे केमिकल टेस्ट के लिए बात करेंगे। केमिकल टेस्ट, तो केमिकल टेस्ट में हम फर्स्ट क्या देखेंगे, एसिड टेस्ट। केमिकल टेस्ट में हम यहाँ पे एसिड टेस्ट के लिए बात करेंगे कि एसिड टेस्ट क्या होगा। तो दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू क्लासीफाई द लाइम एंड चेक द कार्बोनेट कंटेंट ऑफ लाइम। लाइम में कितने अमाउंट में कार्बोनेट कंटेंट प्रेजेंट है, इसको क्लासीफाई करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज करते हैं, एसिड टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म टू क्लासीफाई द लाइम एंड चेक द कार्बोनेट कंटेंट ऑफ लाइम। हम एक रिएक्शन करवाते हैं। फर्स्ट हम क्या कैल्शियम कार्बोनेट कुछ अमाउंट में लेंगे, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाएंगे
2 अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिकम एंड 10 ml ऑफ 50% स्ट्रेंथ। तो क्या बनेगा इससे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर एंड क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, तो ये एसिड टेस्ट कंप्लीट हो गया केमिकल टेस्ट में। केमिकल टेस्ट में रिएक्शन ध्यान रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जेल फॉर्मेशन डेवलप होगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं जैसे कि मोटार एंड लाइम में। अब हम टेस्ट के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमने फिजिकल टेस्ट के बारे में स्टार्ट किया था कि फिजिकल टेस्ट में हमने क्या देखे थे, इसके कलर के बारे में डिस्कस किए थे। सेकंड हमने यहाँ पे केमिकल टेस्ट के बारे में बात किए थे। केमिकल टेस्ट में हमने एसिड टेस्ट के बारे में बात की थी कि एसिड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो भी यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। टिम्बर टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे तो टिम्बर पूरा कंप्लीट हो गया है, टिम्बर टॉपिक क्या कंप्लीट हो गया है। ब्रिक टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे, ब्रिक भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसमें से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाने हैं और जो भी यहाँ पे टेस्ट में आपके क्वेश्चंस गलत आ रहा है उसको डिटेल्स में पढ़ के उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले डेफिनेशंस की, जैसे कि गैसेस लिबरेटेड एंड द सॉल्यूशन फॉर्मेट आर ऑब्जर्व। ठीक, अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो ये कैसे साउंड को शो करेगी, पॉपिंग साउंड। हाइड्रोजन गैस क्या पॉपिंग साउंड को क्या करेगी, इंडिकेट करती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर क्या होगी, इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी तो ये एफर्वेशंस रैपिड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद फॉर्म। तो किसका इवोल्यूशन होगा, रैपिड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद फॉर्म। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग दिस रेसिड्यू एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब रिप्रेजेंट द इम्प्योरिटी एंड मोर इज द रेसिड्यू इंक्रीज इन द इम्प्योरिटी। तो ड्यूरिंग दिस रेसिड्यू एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब क्या रिप्रेजेंट करेगा, इम्प्योरिटी एंड मोर इज द रेसिड्यू मोर इन द इम्प्योरिटीज। गुड जेल फॉर्मेशन क्लास ए लाइन और नॉन विस्कस और थिन जेल फॉर्मेशन होगा तो क्लास बी लाइन। अगर गुड जेल फॉर्मेशन है तो क्लास ए लाइन, गुड जेल फॉर्मेशन है तो क्लास ए लाइन। ठीक है, और अगर नॉन विस्कस की लिए बात करें, नॉन विस्कस एंड थिन जेल फॉर्मेशन तो क्लास बी लाइन, और नो जेल फॉर्मेशन तो क्लास सी लाइन। तो कोई जेल फॉर्मेशन नहीं है तो क्लास सी लाइन, ये आपको ध्यान रखना है। गुड जेल फॉर्मेशन क्लास ए लाइन, नॉन विस्कस एंड थिन जेल फॉर्मेशन बी, और नो जेल फॉर्मेशन क्लास सी लाइन। वॉल टेस्ट के लिए बात करें, वॉल टेस्ट क्या होता है, तो वॉल्स ऑफ स्टिफ लाइम आर प्रिपेयर्ड ऑफ साइज 40 mm। तो जो वॉल्स ऑफ स्टिफ लाइम इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, 40 mm साइज एंड कीप इट फॉर 6 आवर, और इसको 6 आवर्स के लिए कीप इट करते हैं। आफ्टर 6 आवर पुट द वॉल्स इन वाटर एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। 6 आवर्स के लिए अगर हम पुट करेंगे, आफ्टर 6 आवर पुट द वॉल्स इन वाटर ऑब्जर्व द चेंजेस। रैपिड एक्सपांसन टेक प्लेस, अगर बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपांसन हो रहा है तो क्लास सी लाइन, और स्लो एंड स्टीडी एक्सपांसन होगा तो क्लास बी लाइन। स्लो एंड स्टीडी एक्सपांसन होगा तो क्लास बी लाइन, और नो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन तो क्लास ए लाइन। तो ये वॉल टेस्ट कंप्लीट हो गया। रैपिड एक्सपांसन तो क्लास सी, स्लो एंड स्टीडी एक्सपांसन होगा तो क्लास बी, और नो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांसन तो क्लास ए लाइन। जैसे हमने यहाँ पे इसमें बात की थी गुड जेल फॉर्मेशन के लिए क्लास ई, नॉन विस्कस थिन जेल फॉर्मेशन के लिए क्लास बी, और अगर नो जेल फॉर्मेशन है तो नो जेल फॉर्मेशन के लिए क्या बोलेंगे, क्लास सी लाइन। सारे टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से हमने क्या क्या डिस्कस किए आज, कितने प्रकार के टेस्ट देखे यहाँ पे। सबसे फर्स्ट में हमने क्या देखा था, यहाँ फिजिकल टेस्ट स्टार्ट किए थे। तो फिजिकल टेस्ट में हमने कलर के बारे में डिस्कस किया था, फिजिकल टेस्ट। एंड फिजिकल टेस्ट के बाद हमने क्या देखी, फिजिकल टेस्ट में हमने इसके कलर के बारे में डिस्कस किए। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या टॉपिक स्टार्ट किया यहाँ पे, केमिकल टेस्ट। नेक्स्ट हमने केमिकल टेस्ट, और फिर केमिकल टेस्ट में क्या पढ़ा यहाँ पे, एसिड टेस्ट के बारे में, एसिड टेस्ट
एंड इसके बाद हमने क्या है बॉल टेस्ट के बारे में डिस्कस किए हैं। बॉल टेस्ट को हमने डिटेल्स में देखे कि जैसे कि अगर हाइड्रोजन गैस है तो ये पॉपिंग साउंड को इंडिकेट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसके क्या यूजेस हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे जैसे कि क्लास ए लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास ए लाइन को इन डिटेल्स में देखेंगे, क्लास बी लाइन के बारे में बात करेंगे, क्लास बी लाइन एंड क्लास सी लाइन। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते। लाइन टॉपिक स्टार्ट किए, लाइन के टाइप वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट में हमने यहाँ पे फैट लाइन, रिच लाइन, प्योर लाइन और वाइट लाइन, वाइट लाइन के बारे में डिस्कस की थी। फिर सेकेंड हमने क्या देखे थे, हाइड्रोलिक लाइन। तो हाइड्रोलिक लाइन को 3 पार्ट में डिवाइडेड की। फर्स्ट इज द एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइन। सेकेंड हमने क्या देखे थे, मॉडरेटली हाइड्रोलिक लाइन। एंड थर्ड क्या आ जाएगा, फीबली हाइड्रोलिक लाइन। तो ये 3 प्रकार के लाइन के बारे में डिस्कस किए थे। फिर हमने थर्ड क्या देखे था यहाँ पे, लीन लाइन, और लीन लाइन को ही क्या बोला जाता है, पुअर लाइन, पुअर लाइन। तो ये हमने यहाँ पे इन डिटेल्स में सारे लाइन के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिए। एमिनेंटली को भी, मॉडरेटली, फीबली, लीन और फैट लाइन, रिच लाइन के बारे में भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे क्लास ए लाइन, ए बी सी को डिटेल्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।